कि लेडी आदमी पे हाथ उठा दे तो कोई लॉ नहीं है, बट आदमी लेडी पे हाथ उठा दे तो बहुत सारे लॉज हैं। ओ हेलो 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 हेलो, अब नहीं, लिख के रख लो, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर लो। ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसा रहा आपका पिछले 2 दिन का टाइम? मेरे को व्लॉग बनाने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया पिछले 1-2 दिन, तो इसलिए मैं 1-2 दिन कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाया। बट येस, आई एम बैक टुडे और मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, स्पेशली बॉयज़ को, मेंस को। तो मैं 1-2 दिन से सोच रहा था कि कैसे टाइम निकालूं, क्या टाइम निकालूं, कब करूं। बट अभी मैंने एनी हाउ वो टाइम निकाल लिया। तो आज का व्लॉग स्पेशली डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मैंने मेंस के लिए रखा है। सो बेसिकली आप लोग ये देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की चर्चा हो रही है, लेडीज़ की सेफ्टी की चर्चा हो रही है, लेडीज़ के लॉज के बारे में बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख पाएँ और उनको उन सब चीज़ों के बारे में पता हो। अगर उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उनको कब कहाँ कैसे एक्शन लेना उनको पता हो। आई अंडरस्टैंड, विच इज़ रियली वेरी गुड, और ये होना ज़रूरी भी है। समाज में काफ़ी रेप केसेस, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत गलत हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन लेडीज़ को होना ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि लेडीज़ जो हैं इस चीज़ का, नॉट एवरीबडी, सब नहीं, बट हाँ देयर इज़ अ परसेंटेज, एक परसेंटेज है जो अपने इन बेनिफिट्स का जो सरकार ने उनको दिए हैं उन लॉज का मिसयूज़ करती हैं, धमकाती हैं कि अगर ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी, अगर ये नहीं किया या ऐसे नहीं किया या अगर कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, छेड़छाड़ का आरोप लगा दूंगी, या अपने आप ही यहाँ से फाड़ लिया, कपड़ा यहाँ से फाड़ लिया और गलत इल्ज़ाम लगा दिया। एंड जस्ट बिकॉज वुमेंस के पास, लेडीज़ के पास इतने ज़्यादा राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो कि अच्छी बात भी है, बट वो उन राइट्स का फिर मिसयूज़ करती हैं आपको धमकाने के लिए। एंड क्योंकि लोगों को भी पता है कि वुमेन्स के पास इतने राइट है कि अगर उसने एक बात लगा दी औरत ने तो 10 लोग उसके फेवर में खड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट उसके फेवर में है, तो बीच में कोई पड़ता भी नहीं इस चक्कर में। लेकिन आज मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूँ जो इस चीज़ को ख़त्म कर देगी। तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली मेंस के लिए, मेल लोगों के लिए है। इसको नोट कर लो, इसको सेव कर लो। गवर्नमेंट अब ऐसे लॉज भी लाई है जो कि आदमियों के फेवर में हैं, जो मेल्स के फेवर में हैं, जिससे आपको ज़बरदस्ती अगर कोई लेडी डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या आपको धमकाने की कोशिश कर रही है, आपको डराने की कोशिश कर रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लेडी डराती है, धमकाती है, आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, या अगर आप पे हाथ उठाती है, क्योंकि ऐसा भी है कि लेडी आदमी पे हाथ उठा दे तो कोई लॉ नहीं है, बट आदमी लेडी पे हाथ उठा दे तो बहुत सारे लॉज हैं। तो इसलिए अगर कोई औरत आप पे हाथ उठाती है, आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, आपको डराती है, धमकाती है, तो सेक्शन 323 आईपीसी के तहत उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। लिख के रख लो, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर लो, क्योंकि बॉयज़ के लिए भी कुछ चीज़ें वायरल होनी चाहिए, बॉयज़ के लिए भी कुछ चीज़ें फेमस होनी चाहिए, ताकि उनको भी कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो, वो हर समय डरे ना गलत लोगों से, गलत औरतों से जो इस अपने राइट्स का गलत यूज़ करती हैं। सो सेक्शन 323 के तहत अगर कोई लेडी आपको डराती है, धमकाती है या झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है या आप पे हाथ उठाती है, तो उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। एंड झूठे केस में फंसाने की धमकी देने पर या आपको डराने धमकाने पर अगर वो औरत पकड़ी जाती है, तो पकड़े जाने पर सेक्शन 192 आईपीसी के तहत उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। ज़रा इसको वायरल कर दो ताकि जो अपने राइट्स का मिसयूज़ करते हैं उनकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएं कि भाई गवर्नमेंट तो अब हमारे लिए भी कुछ ऐसे लॉज लाई है जो हमें फंसा सकती है अगर हम किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे या हम किसी पे हाथ ज़बरदस्ती उठाएंगे। समझे?
तो इसको तो भैया शेयर जितना कर सको कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आदमी लोग डरते हैं, कुछ औरतें तो ये कहती है अरे दहेज के केस में फंसा देंगे, चाहे दहेज मांगा ना हो, बट दहेज के केस में तुम्हें फंसा दूंगी मैं, तुम्हारे पूरे खानदान को अंदर करवा दूंगी मैं। ओ हेलो 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 हेलो, अब नहीं, अब लॉज हैं। और अगर आप कोई कंप्लेंट करने जाते हैं और कोई बंदा नहीं सुनता है, कोई पुलिस वाला नहीं सुनता, तो ज़रा उसको भी इस लॉ के बारे में पढ़ा दें। ये जो दोनों लॉ मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में अवेयर होना, सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कुलीग्स, सबको अवेयर करना। क्योंकि ऑफिसेज में भी क्या है, आजकल पॉश बिठा दिया गया है, पॉश लेडीज़ पॉश लगा देती हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी में उनको पता होगा पॉश क्या है, राइट। एक अलग कमेटी बैठती है उनकी, बहुत लीगल एक्शंस होते हैं फिर उस मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट। झूठा फंसा देना, कुछ भी बोल देना, या इतना भी कोई बोल देगा ना, कोई लड़की कि इसने मुझे गलत बोला या मुझे मेंटली इसकी इस बात से मेंटली हरेसमेंट हो रही है, चाहे वो बात किसी सेंस की हो ना, बट अगर इतना भी बोल दिया तो वो गया। बट अब नहीं गया बेटे, अब तुम फंसोगी अगर तुम किसी को फंसाओगी तो। मैं किसी लेडी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी विमेन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो अपने राइट्स का मिसयूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हर तरीके का बंदा है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये स्पेशली उन औरतों को डेडिकेटेड है जो गलत यूज़ करती हैं अपने लॉस का, समझी, अपने राइट्स का। तो ज़रा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि आदमियों के पास भी अब लॉ है। सही आदमी को तुम फंसाने की जो कोशिश अगर अब करोगे तो खुद फंसे जाओगे। अगर हाँ लेडीज़ के साथ गलत हो रहा है तो उन राइट्स का इस्तेमाल करो, मैं भी उसके साथ हूँ, लेकिन मिस यूज़ मत करो। किसी शरीफ इंसान, किसी शरीफ आदमी, किसी शरीफ खानदान को फंसाने के लिए अगर तुम इसको यूज़ कर रही हो तो बेटे तुम गए। तो अपना ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी इसको सेव करके रख लो। मैं बहुत एक्साइटेड था, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर हो रही थी कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को पहले जाके व्लॉग बना के शेयर करूं, ताकि जितनी जल्दी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा उतनी जल्दी ये स्प्रेड होगी, उतनी जल्दी लोग अवेयर होंगे। सो मेरी ये विनती है कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें, कमेंट्स में मेंशन करें इफ़ यू सपोर्ट दिस लॉ जो गवर्नमेंट ने निकाला है। एंड मम्मी को बुलाते हैं एंड मम्मी की राय जानते हैं, बीइंग अ लेडी, कि इस गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पे मम्मी की क्या राय है। तो चलो आओ। हाँ मम्मी, सो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बट हाँ ठीक है, वो एक आपका ओपिनियन जाननी है। गवर्नमेंट ने लेडीज के लिए कुछ लॉ बनाए हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, जो भी रेप केसेस होते हैं, जो भी किडनैपिंग्स होती हैं, व्हाटएवर, तो काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें आजकल चल रही हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जो लोगों लेडीज़ को जो राइट दिए हैं उस पर आपका क्या कहना है, पहले ये बताओ। राइट दिए हैं, अच्छी बात है, पर ये कुछ लोग ऐसी हैं, कुछ लेडीज ऐसी हैं जो कि इस राइट का गलत इस्तेमाल करती हैं। सो गवर्नमेंट को इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। जैसे कि पहले ये था, जैसे किसी वुमेन ने, किसी ने कोई भी कंप्लेंट की, जेंट्स को उठाया, लड़कों को उठाया, अंदर कर दिया बिना सोचे समझे, वो वुमेन्स राइट के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो मिस यूज़ हो रहा है इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो बिना जाने पहचान किए, बिना इन्वेस्टिगेशन करे किसी को भी अंदर उठा के नहीं डालना चाहिए। पहले ये देखो कि जो कंप्लेंट करी गई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, क्योंकि इस आड़ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका मिस यूज़ भी किया जा रहा है, जो कि शरीफ लड़के, शरीफ इंसान खाम में इसका भुगतते हैं, जिसकी वजह से फिर बेइज्जती का सामना करते हैं। कितने लोग इसके बारे में, जिनके ऊपर भी जो कंप्लेंट की जाती है, शरीफ लोग होते हैं, वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि लड़कों के बारे में कोई नहीं जानता कि वो सही है या गलत है। और कितने केसेस ऐसे हैं जिसके कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी समाज में बेइज्जती होने की वजह से जिन्होंने अपनी सुसाइड तक भी कर लिए हैं। सो गवर्नमेंट को इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। वुमेन्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके आड़ में गलत चीज़ें भी हो रही हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन। सो ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि गवर्नमेंट अब 2 नए लॉज लाई है, वो
दो नए लॉस ये है कि क्योंकि आपको पता है कि आदमियों पे औरतें हाथ उठा दें तो पंगे हो गए। औरत ने उठा दिया तो ठीक है, सॉरी, अगर औरत आदमी पे हाथ उठा दे तो कोई बात नहीं, बट आदमी ने औरत पे उठा दिया तो फिर पंगे कर देते हैं। तो गवर्नमेंट अब 2 नए लॉज लाई है। मैं ये व्लॉग इसी के ऊपर बना रहा हूँ। तो वो ये है कि अगर कोई औरत किसी आदमी पे हाथ उठाती है, ठीक है, या उसको धमकाती है कि हाँ मैं तुम्हें गलत केस में फंसा दूंगी, या डराती है, धमकाती है, तो गवर्नमेंट सेक्शन 323 आईपीसी के तहत ये राइट दे रही है कि उस लेडी को 1 साल की सजा हो सकती है अगर उसने किसी आदमी पे हाथ उठाया या उसको डराने, धमकाने या झूठे केस में फंसाने के लिए उसको धमकी दी। और दूसरा ये है कि अगर वो डराते धमकाते हुए अगर पकड़ी गई या झूठे केस में फंसाते हुए, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए अगर वो पकड़ी जाती है तो उस केस में उसको 7 साल की सजा है, जो राइट्स पहले नहीं थे। बट ये अब दोनों सेक्शंस आईपीसी के तहत ये नए राइट्स गवर्नमेंट लेके आई है। तो इसी चीज के ऊपर ये व्लॉग है, तो इसीलिए मैं आपकी ओपिनियन अब इस पॉइंट पे जानना चाहता हूँ जो 2 नए लॉस आए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट इस बारे में पहल करी है, क्योंकि वाकई ये चीज़ें हो रही थी जो कि लड़के नहीं बोल पाते थे, जेंट्स नहीं बोल पाते थे। बट ये जो गवर्नमेंट लेके आई है इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट एकदम से उठा के लड़कों को अंदर कर देना, इसके बारे में भी गवर्नमेंट थोड़ा सोचे। जो भी ये लॉ आया बहुत अच्छी बात है। इससे लड़कियां जो गलत करती थी, जो फ्रॉड लड़कियां हैं, फ्रॉड केस करती थी, उनमें थोड़ा सा डर पैदा होगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो मम्मी की राय जान के भी अच्छा लगा इस चीज़ को लेकर कि वो भी एक लेडी होकर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग। सो बॉयज़, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को यहाँ पे फिट कर लो और गलत को गलत बोलना सीखो। और जनता जो आप बैठ के तमाशा देखते हैं और आप वीडियोस बनाते हैं, बीच में कूदते नहीं, कूदिए, सही को सही और गलत को गलत बोलिए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।